दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, सदन में प्रधानमंत्री संभाषण कर रहे थे और भाषण के दौरान जिस तरह से उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को, जनप्रतिनिधियों को संबोधित किया है और कांग्रेस पर सीधा कटाक्ष किया है, यानी कहें सीधा वार किया है कि भाई अप्रैल महीने में जो चुनाव है लोकसभा की, अगर उसमें कांग्रेस अपनी 40 सीट भी बचा ले तो ये बहुत है। हालांकि इस बात को उन्होंने दूसरे लहजे में कहा है कि हम तो दुआ करेंगे ऊपर वाले से कि कांग्रेस इस बार 40 सीट बचा ले अपने जिम्मेदारी में। लेकिन ये बात आखिर किस बिना पे प्रधानमंत्री कह रहे हैं? आखिर कौन सी वजह है जिस पर इतना दंभ भर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? इस बाबत आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ लोजपा रामविलास के प्रमुख प्रवक्ता हैं राजेश भट्ट जी। इन्हीं से हम पूछते हैं कि भाई आपके जो प्रधानमंत्री हैं, एनडीए में जो मुखिया कहे जा रहे हैं, वो कौन सी बात को लेकर इतना दम भर रहे हैं? कांग्रेस को उंगली दिखा रहे हैं? नहीं, कांग्रेस को उंगली उन्होंने नहीं दिखाया है, कांग्रेस को आईना दिखाया है। अच्छा, आईना दिखाया है कि अब आपकी हकीकत यही है, इसके लिए आप संघर्ष करें। आपने कहा था कि कड़ा संघर्ष होगा एनडीए में। कई बार आपने ये सवाल किया था कि इंडिया अलायंस के गठबंधन को खड़ा होने के बाद एनडीए को कड़ी शिकस्त मिलेगी। तो अब आप देख रहे होंगे कि इंडी जो अलायंस बनी है, मैं तो समझता हूं कि वो कांग्रेस को सबसे ज़्यादा चुनौती दे रही है। अच्छा। और कांग्रेस उससे उबर पाए कि नहीं, उससे उबरेगी तब तो 40 सीट मिलेगा। अब तो एनडीए से लड़ाई नहीं है, इंडी गठबंधन में आपसी संघर्ष है और कांग्रेस तो उससे निपटना है। आप देख रहे हैं तमाम प्रदेशों में, आप देख लें, ममता बनर्जी ने कहा मैं अकेले लड़ूंगी। केजरीवाल साहब ने कहा कि पंजाब और दिल्ली में मैं अकेले लड़ूंगा। अखिलेश जी क्यों नहीं कहेंगे कि मैं अकेले लड़ूंगा? तो भाई, जब अकेले ही लड़ने की बात हो रही है तो कांग्रेस को तो उन्हीं दलों से अभी लड़ने की जरूरत है ना। मैं कई बार आपको कहा, पिछले कई इंटरव्यू में आपने पूछा था कि क्या होगा, मैंने कहा था ना कि चुनाव पूर्व ही इंडी गठबंधन जो है बिखर के रह जाएगा और ये आपसी संघर्ष के लिए तैयार किया जा रहा है। अब कांग्रेस को इनसे लड़ने की आवश्यकता है और इनसे जीतने की आवश्यकता है, तब कहीं 40 के लिए संघर्ष करना है। और एनडीए में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एनडीए मतलब 400 पार। अच्छा जी। तो कल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बहुत गंभीर बयान दिया है और यह कांग्रेस को आईना दिखाने वाला भी बयान है। चलिए, आईना तो दिखा ही रहे हैं, कई दिनों से यह दिखाया जा रहा है कांग्रेस को आईना। लेकिन एक बात भी बड़ा मार्क करने वाला है कि राहुल गांधी जिस शिद्दत से यात्रा पर निकले हैं और जिस तरह से जनमानस जो है उनके प्रति आकर्षित हो रही है, तो कहीं ना कहीं इस बार ऐसा ना हो कि अचानक से कुछ विस्फोट हो जाए। हाँ, देखिए, अब आप समझ सकते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा, भाई भारत के लोग कांग्रेस से इतने टूट क्यों गए हैं कि आपको जोड़ने की आवश्यकता पड़ रही है? राहुल जी ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं? यह वास्तविक स्थिति है कि कांग्रेस को देश की पूरी जनता ने जो है नकार दिया है। पिछले 60 सालों से आप 6 दशकों में सरकार में रहे, आपने किया क्या भाई? देश के लिए क्या किया? एक परिवार की जो सत्ता जो है वो केंद्रित रही एक परिवार तक और परिवार को आगे बढ़ाने की कवायद वहां रही। देश नहीं, परिवार फर्स्ट। भाई, ऐसे कांग्रेस से कोई भी तौबा करेगा? चलिए, कांग्रेस से तौबा करेगा। मेरा आखिरी सवाल अब एकदम सीधा और साफ सवाल ये कि एजेंडों में तब्दीलियां क्यों होती है चुनाव के पहले? लगातार अगर 1954 से देखें तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के एजेंडों में तब्दीलियां हुई हैं। ये तब्दीलियां क्यों हो रही है? कभी मानवतावाद हावी होता है, कभी हिंदुत्व हावी होता है, कभी गौ सेवा हावी हो जाता है और उसके बाद सारे एजेंडे भूल जाते हैं। देखिए, एजेंडा तय होता है देश की जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप। देश की जनता का मन स्थिति क्या है, क्या चाहते हैं वो लोग, अच्छा, देश किधर जाना चाहता है। देखिए, राजनीतिक पार्टी देश की जनता की आस्था और आकांक्षाओं पर उनका जो है एजेंडा निहित है और देश जिधर चाहता है उधर एजेंडा होता है, वही एजेंडा होता है।
तो देश का अभी मन स्थिति बदल गया है। और यही वजह है कि मना स्थिति बदलने पर कर्पूरी ठाकुर जी को ये भारत रत्न दिया गया। नहीं, कर्पूरी ठाकुर जी देखिए एक राजनीतिक संत थे। जिस सादगी सचरित्रता के लिए कर्पूरी जी जाने जाते थे, जिस ईमानदारी के लिए जाने जाते थे, मैं कहता हूं कि वो देश रत्न थे ही। अच्छा, उन्हें दक्षिण भारत के भी कोई नेता थे जो देश रत्न कहलाने के लायक नहीं, अगर होंगे तो जरूर उस श्रेणी में आएंगे हैं, लेकिन क्यों नहीं दिया गया? मैं कह रहा हूं कि वो होंगे तो जरूर वो उस श्रेणी में आएंगे। आप कर्पूरी जी के जीवन शैली का अध्ययन कीजिए। कर्पूरी जी के बारे में कई बातें कही जाती हैं। भाई जो 2 बार उप मुख्यमंत्री रहा, बिहार का मुख्यमंत्री रहा, उसके गांव में उसका अपना मकान का ना होना, अब इससे बड़ा त्याग की प्रतिमूर्ति और क्या होगी? वो रत्न नहीं, वो तो देश रत्न थे ही। भारत रत्न देकर हम लोग खुद गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे साथ लोजपा रामविलास के प्रमुख प्रवक्ता हैं राजेश भट्ट साहब, जो बातचीत कर रहे थे हमारे साथ इस मुद्दे पर कि फिल वक्त जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये दंभ भरा है भरे सदन में कि 40 सीट भी कांग्रेस बचा ले। आखिर कौन से तुरूप का पत्ता हाथ लगा है उनको स्पष्ट हो गया है कि किस तुरूप के पत्ते के बिना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात सार्वजनिक रूप से कहते देख रहे हैं। चलिए, इस बाबत और लोगों से भी बातचीत होगी हमारी, लेकिन उससे पहले आप हमारा ये खबर देखें और कमेंट करें। बहुत शुक्रिया आपका।